साथियों नमस्कार। साथियों, यदि आप फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने में क्या क्या आपको लाभ होते हैं, कैसे कैसे आपको कमीशन मिलता है, किन किन जगहों से आप पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जो है पूरा विस्तार से बताऊंगा। और मैं सिखाऊंगा आपको कि जो भी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं और आप भी उनकी तरह जो है सफल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या करना होता है। तो साथियों, सबसे पहले जान लें कि फिनो पेमेंट बैंक की जो CSV ID है वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जिनके पास CSV ID यानी मर्चेंट ID नहीं है वो भी फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। दोनों लोगों को बनने के लिए जिनकी KYC पहले से हुई है उनको केवल KYC अपडेट कराना है, और जिनकी KYC नहीं हुई है, नए हैं अभी वो, उनको जो है अपनी KYC करानी होगी। इसके साथ साथ फिनो पेमेंट बैंक में डिस्ट्रीब्यूटर बनने का अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चार्ज होता है। ये चार्ज सभी जगहों के हालात के ऊपर निर्भर करते हैं कि वहाँ पर क्या रेट चल रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि मैंने 10,000 रुपया चार्ज, ये 10,000 रुपया कभी कभी किन्हीं हालातों में घट बढ़ भी जाते हैं। तो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर ID लीजिएगा तो सबसे पहले आप पता कर लीजिएगा कि इस समय क्या प्लान चल रहा है। अब 10,000 रुपया आपको करना क्या होता है, ये 10,000 रुपया लगता कैसे है और जाता कहाँ पर है, इस चीज़ों को भी मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, ताकि आपका पैसा कोई भी जो है 1 रुपये का नुकसान ना होने पाए और कहीं पैसा आपका डूबे ना। इसके लिए आपको जो है एक आसान सा प्रोसेस है कि जिससे भी आप फिनो पेमेंट बैंक की ID लें। अगर अच्छी जान पहचान है तो अच्छी बात है, अगर कमज़ोर है, कम है, पहली बार है, तो आप कभी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांच मैनेजर या ब्रांच के जो एम्प्लॉय हैं पैसा आप उनको ना दें, उनके अकाउंट में ना दें, ना ही उन्हें नगद पैसा दें। नगद नहीं देंगे तो फिर करेंगे क्या, पैसा आप कहाँ डालेंगे कि आपका काम हो जाए। सबसे पहले मैं आपको इसे बताता हूँ जिससे जो है आपका काम हो जाए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जो है किस तरह से यहाँ पर देखिए एक अकाउंट है। इस अकाउंट में जो है ये देखिए जो मर्चेंट थे उन मर्चेंट का जो है यहाँ पर अकाउंट ओपन किया गया है, इनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया है। अब इनको जो है किस तरह से कहाँ पर अमाउंट डालना है। देखिए अब ये जो है इस तरह का उनके पास भी एक अकाउंट खुलेगा और इस तरह के अकाउंट में जो है यहाँ पर वह पेमेंट डाल देंगे। पेमेंट डालेंगे, डालते ही जो है उनका अकाउंट एक्टिवेशन डन का मैसेज आएगा और यहाँ से भी जो है इनका काम हो जाएगा। तो जो लोग फिनो पेमेंट बैंक की मर्चेंट ID लिए हुए हैं वे उनके लिए हैं, और जो लोग फ्रेश नया लेने वाले हैं उनको देखिए इस तरह से जो है उनका स्क्रीनशॉट आता है KYC कंप्लीट होने के बाद। अब इनको भी एक अकाउंट मिलता है, इनको भी पैसा अपने अकाउंट में ही डालना होता है। देखिए इनका अकाउंट नंबर जो है इनका यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए जो लिखा हुआ है ACC नंबर, ये इनका अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट नंबर में पैसा आप आसानी से डाल देंगे। जैसे ही पैसा डालेंगे, डालने के 1 से 2 दिनों में आपको पासवर्ड इसका मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप कहीं से भी डिस्ट्रीब्यूटर ID अपनी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पैसा डालते हैं तो आपको पैसा फंसने का डर यहाँ पर नहीं है, और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, CSO CRO या ब्रांच मैनेजर आपसे फ्रॉड नहीं कर पाएगा। कंपनी के अकाउंट में पैसा रहेगा, यानी आपके अकाउंट में पैसा रहेगा। काम आपका नहीं होता है तो उस पैसे को आप विड्रॉल करा सकते हैं, लेकिन पैसा आप जो है किसी थर्ड पर्सन को दे दे रहे हैं तो पैसा वहाँ फंसने का डर होता है। ये तो हो गई पहला स्टेप, मैंने बताया कि कैसे आप ID बनेंगे। इनकम कहाँ से होती है, इनकम के बारे में जान लें कि जो लोग फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं उनकी इनकम कैसे होती है। उनकी इनकम के लिए देखिए मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर आप फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, बन जाने के बाद जब आप जो है माइक्रो ATM लेते हैं तो उसकी कीमत होती है 5,900। अब आपको ये माइक्रो ATM डिस्ट्रीब्यूटर होने की वजह से यहाँ पर कुछ आपको ऑफ़र मिल जाते हैं।
ऑफ़र मिलने की वजह से ये माइक्रो एटीएम में बहुत अच्छा एक बेनिफिट हो जाता है, यहाँ से भी पैसा आप कमा लेते हैं। दूसरी इनकम जो है इसकी जो होती है काम करने पर, जो भी मर्चेंट आपके काम करते हैं अगर वो अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग पर आपको 2 रुपया से लेकर के 6 रुपये तक आपको कमीशन मिल जाते हैं। ये आसान से प्रोसेस में, लेकिन कंपनी आपको 5 रुपये से लेकर के 12 रुपये तक का सभी डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देती है, इंसेंटिव को छोड़ करके। तो इंसेंटिव कभी 2 रुपये से 6 रुपये के बीच में इंसेंटिव भी आ जाती है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 7 रुपये से लेकर के 15 रुपये तक का जो है कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है। इसके अलावा अगर वह काम करते हैं, जो मर्चेंट आप बनाए हुए हैं, उन मर्चेंटों पर भी आपको कमीशन मिलता है। फर्स्ट टाइम ऑनबोर्डिंग जो आप 1500 से करते हैं, इसमें आपको कमीशन इस पर भी मिलता है। मान कर चलिए कि 20% तक के कमीशन जो है आपको इस नए मर्चेंट जो बनाते हैं उस पर भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो मर्चेंट उससे कम पैसे में बनते हैं उस पर कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिलता है। इसके अलावा कमीशन जो है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं वो मर्चेंट जब अपने एपीएस और एटीएम से काम करते हैं, एटीएम या एपीएस से काम करते हैं, एपीएस से वर्क करते हैं, तो इस पर आपको जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको कमीशन 0.02 पैसा मिलता है, चाहे वो एपीएस से काम करें चाहे वो एटीएम से काम करें। इसका मतलब कि 1000 रुपये की निकासी पर 20 पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को भी बनता है। और अधिकतम की अगर हम बात करें तो अधिकतम 5000 की निकासी हो तो 10,000 की निकासी हो तो आपको 1 रुपया मिलता है। तो आपको 1 रुपया कमीशन आपको यहाँ से भी मिल जाता है। मतलब 2 पैसा न्यूनतम, यानी 100 रुपये पे 2 पैसा, अधिकतम अगर 5000 निकालें तो भी 1 रुपया, 10,000 निकालें तो भी 1 रुपया, ये डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिल जाता है। लेकिन साथियों ध्यान रहे, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी बनते हैं उनके लिए एक नया विकल्प आया हुआ है कि वह लोग जो है ऑपरेटर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दोनों से बना सकते हैं नया मर्चेंट। जो लोग ऑपरेटर से बनाते हैं कभी कभी उनकी मैपिंग लेट से होती है उनके डिस्ट्रीब्यूटर में, जिससे उनका कमीशन टाइम पर नहीं आता है, या इस महीने का अगले महीने या लेट से मैप होते हैं तो उसका पैसा उनका नुकसान हो जाता है, कंपनी को चला जाता है। लेकिन जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से आईडी क्रिएट करते हैं, नया मर्चेंट बनाते हैं, रिटेलर बनाते हैं, उनका टाइम टू टाइम ऑटो मैपिंग हुआ करता है और उनको परेशानी कम होती है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से ही अपनी आईडी बनवाएं। जिनके में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से आईडी बनाने का पावर नहीं है, सुविधा नहीं है, वो लोग अपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांच के सीएसओ सीआरओ से उसको करवा लें। दूसरी बात रह गई कि आईडी किससे लें, ब्रांच मैनेजर, सीएसओ सीआरओ या डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। तो साथियों सबका अलग अलग मतभेद है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। लेकिन मैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इसलिए मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आप सभी लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से ही, किसी से भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से ही आईडी लें, उससे आपको दोहरा सपोर्ट मिलता है। ब्रांच के जो लोग हैं सपोर्ट वो करते ही करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर आपका ज़्यादा सपोर्ट करता है। सुबह से लेकर के शाम तक, ब्रांच खुला हो तो बंद हो तो आपका सपोर्ट करता है और आपके लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था कराता है। आपके लिए माइक्रो एटीएम किट, कोई मामला फंसा, कोई मामला कोई और दिक्कत हुई तो सब में सॉर्ट आउट कराता है, वह आपके साथ लगा रहता है। क्योंकि आपके बिजनेस में उसका भी बिजनेस, उसका भी कमीशन निर्धारित होता है। जो लोग ब्रांच से लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रांच के लोग 9 बजे के पहले अगर फ़ोन आप कर दिए तो संजोग से आपका फ़ोन रिसीव हो जाए। 10 बजे तक वो लोग फ़ोन शायद रिसीव करते हैं और शाम को भी जल्दी वो लोग फ़ोन रिसीव करना बंद कर देते हैं। छुट्टी के दिन भी काम नहीं हो पाता है। किसी भी कारण संजोग से छुट्टी के दिन अगर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट लेना है, कोई जानकारी लेनी है, तो आपको छुट्टी के दिन नहीं मिल पाती है। और जबकि जो लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं उनको सपोर्ट मिलता रहता है। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया ऑफ़र कभी कभी बहुत अच्छे आ जाते हैं, बहुत कम पैसे में आईडी बन जाती है।
इसके पहले जो है यही 46,000 में आईडी बनती थी, जिसमें 10 माही को ATM बनता था, मिलता था। तो वहाँ पर 1,000 में आईडी बन जा रही थी, तो वहाँ बढ़िया ऑफर था। इसके पहले 25,000 का ऑफर चलता था, जिसमें 25,000 नॉन रिफंडेबल था, काम छोड़ने पर 25,000 में आईडी बन जाती थी। लेकिन अभी मौके पर जो लोग हमसे लेना चाहते हैं उनको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और भी एनेसेसरी खर्चे अगर होते हैं तो भी डिस्ट्रीब्यूटर को ही वाहन करना पड़ता है। ये 10,000 रुपया कंपनी का चार्ज है, कंपनी 10,000 रुपया ले ही लेती है। बिना उसमें अगर 1 रुपये कम है तो आपकी आईडी का पासवर्ड नहीं आता है। जिनको भी नंबर चाहिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैसे चलता है पोर्टल, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, बता दूँ कि पोर्टल वर्क कैसे करता है। जो आपके मर्चेंट है वो कहाँ दिखते हैं, वो काम करते हैं, तो क्या उसमें आपका सपोर्ट सहयोग मिलता है। देखिए इस तरह से जो है आप भी अपनी आईडी लॉगिन करेंगे। पार्टनर फिनो पेमेंट बैंक .in पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही एक नया सा पेज ओपन होगा। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालते ही आपका ये प्रोसेस अगले स्टेप पर चला जाएगा। अगले स्टेप पर आपको और सारी सर्विसेज जो भी फिनो पेमेंट बैंक के हैं वो पोर्टल पर आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे बैलेंस हुआ हमारा, MAB बैलेंस हुआ, कब हमने आईडी को लॉगिन किया, सारी चीज़ें खुलती रहती हैं। और यहाँ पर जो भी आपके आँख पर स्कीम हो वो चलते रहते हैं। इसके अलावा जब आप जो है जानना चाहते हैं कि मेरा कौन सा मर्चेंट क्या कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर कैशिंग पर क्लिक करेंगे, जहाँ से आप पैसा किसी को दे सकते हैं। तो यहाँ पर सारे डिस्ट्रीब्यूटरों की लिस्ट खुल कर के आ जाती है। तो देखिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर हैं, नए पुराने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें से ये लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आईडी ब्लॉक है, अनब्लॉक है, क्या करना है। आप आईडी ब्लॉक भी कर सकते हैं, अनब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर जो है किसी का नाम ले लिया। अब देखिए इन्होंने हमसे आईडी लिया हुआ है, इनके खाते में 20,555 रुपया है, ये वर्क कर रहे हैं, इनकी आईडी ब्लॉक नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो नहीं काम कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं, या पैसे को ट्रांसफ़र कर लिए हैं। या देखिए इनकी आईडी यहाँ पर देखिए ब्लॉक है। तो ब्लॉक होने के 2 रीज़न होते हैं, मैं इसे खोल भी सकता हूँ और ब्लॉक कर भी सकता हूँ किसी की आईडी। ये पावर भी हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपका भी पोर्टल खुलेगा और भी आपको यहाँ पर सपोर्ट की चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाएंगे, मैं बना दूंगा। लेकिन जो लोग रिटेलर आईडी चाहते हैं कि नहीं मैं नहीं बनूंगा, मैं वर्क करूंगा, अकाउंट ओपनिंग, मिनी स्टेटमेंट, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, मनी ट्रांसफ़र जैसी कुल सुविधाओं का और काम करेंगे, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्रदेशों के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के नंबर भी दिए गए हैं। आप वहां से उनसे कॉन्टेक्ट करके उनसे भी आप जो है आईडी ले सकते हैं। विश्वसनीयता के नाम पर जिनको हमसे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेनी है, हमसे न बहुत कुछ जान करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं अलग अलग प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर का, उन सबको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मैंने ही दिया हुआ है। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मेरा बिजनेस कैसे चलता है, मेरी क्या स्थिति है बिजनेस को लेकर के। तो साथियों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा और साथ में ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।